This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलाम वालेकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। शफाफ इंतखाबात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं, वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। विफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अब ऐसे इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ करवा रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि एक आदमी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदता है और कहा जाता है कि जरदारी सब पे भारी। इलेक्शन में तमाशा देखा कि खुले आम पैसा चला। उन्होंने मजीद कहा कि गरीब ममालिक के नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पैसा बाहर भेजते हैं। वाज़ेह रहे कि 6 मार्च को वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली से 178 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख को सेनेट में शिकस्त के बाद वजीर आजम ने एतमाद का वोट लेने का फैसला किया था। PDM इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने हफीज शेख को सेनेट इंतखाबात में शिकस्त दी थी। यूसुफ रजा गिलानी ने 169 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि हफीज शेख को 164 वोट मिले थे। यहाँ आपको बताएं कि जाली अकाउंट्स स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुराद अली शाह समेत तमाम शरीक मुल्जिमान को नैब ने तलब कर लिया है। जाली अकाउंट्स स्कैंडल में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत तमाम शरीक मुल्जिमान को 31 मार्च को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। वजीर आला सिंध को नूरियाबाद प्लांट के गैर कानूनी ठेकों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में तलब किया गया है। इससे पहले मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस पर नैब ने एहतसाब अदालत के एतराजात दूर कर दिए हैं। मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रावलपिंडी ने 66 वॉल्यूम पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया गया। रिकॉर्ड में मुराद अली शाह के खिलाफ गवाहान के बयानात और शवाहिद भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और गवादर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई 1100 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली गई, जबकि 4 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। प्राइम मिनिस्टर के अहकामात के मुताबिक तमाम मुतालिका इदारे बशमूल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड साहिली इलाका जात में मुनशियात के खिलाफ सख्त चेकिंग जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और गवादर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गवादर के इलाके सिटी होड़ा में बेशकीमत मुनशियात बैरून मुल्क स्मगल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और गवादर पुलिस ने गवादर के मुख्तलिफ इलाकों में जॉइंट टीम्स तश्कील दी और ऑपरेशन के दौरान मुतालिका इलाके से समंदर के किनारे लोडिंग के दौरान बेशकीमत मुनशियात की भारी मिकदार बरामद कर ली गई, जिसमें 1100 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स, 1 अदद टोयोटा हाइलेक्स सिंगल कैबिन, 1 अदद स्पीड बोट और 4 स्मगलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने खदशा जाहिर किया है कि ये मनशियात समंदर के रास्ते बैरून मुल्क स्मगल होना थी। पकड़ी जाने वाली मनशियात की मालियत करोड़ों रुपए के लगभग है। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने जवानों की इस अनथक मेहनत और आला कारकर्दगी को खूब सराहा। खवातीन के आलमी दिन पर जमात इस्लामी की खवातीन विंग की प्रेस क्लब पर वॉक और शुरका का खिताब। मजीद जानते हैं सैयद बख्तियार अली की ये रिपोर्ट में। शुरका खवातीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज औलाद की तरबियत और घरेलू फराइज की अदायगी का फरीजा अंजाम देने वाली खवातीन वर्किंग वीमेन है। इस्लाम ने माश की तमाम जिम्मेदारी मर्द पर आयद की है। इस मौके पर वॉक से जमात इस्लामी मीरपुर खास के अमीर हाजी नूर इलाही मुगल और जमात इस्लामी हल्का खवातीन मीरपुर खास की रहनुमाओं मोहतरमा फौजिया खालिद साहिबा, रजिया इस्लाहुद्दीन और सबिया एहतशाम ने भी खिताब किया। मेंबर्स कॉन्वोकेशन 2021 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स पाकिस्तान और CA पाकिस्तान की जानिब से मुनाकिद किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने चार्टर अकाउंटेंट्स में मेरिट सर्टिफिकेट्स और गोल्ड मेडल भी तकसीम किए। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर गवर्नर का कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में किसी शख्स की जहानत और कामयाबी उसकी इंग्लिश से देखी जाती है। हमें चाहिए
کہ ہم اپنی مادری زبان میں بات کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماں باپ اپنی کامیابی بچوں کی کامیابی میں دیکھتے ہیں۔ ماں باپ اپنی خواہشوں کی قربانی دے کر اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ اولاد پر یہ ماں باپ کا قرض ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں۔ پاکستان سے بہت سارے طلباء و طالبات ڈگری لینے کے بعد روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس وسائل ہیں مگر ان کا استعمال درست طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ نواب شاہ کی تحصیل قاضی احمد میں قومی شاہراہ پر ہونے کے باوجود ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مسلسل نظر انداز۔ شہر میں صفائی ستھرائی سمیت دیگر معاملات بھی متاثر۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اویس قریشی کی یہ رپورٹ۔ ضلع بے نظیر آباد کی تحصیل قاضی احمد قومی شاہراہ پر واقع ہے اور ملک بھر کی ٹرانسپورٹ یہاں سے گزرتی ہے، مگر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ایک عرصے سے اس تحصیل کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پورے شہر میں صفائی کا نظام انتہائی خراب ہے۔ گلی محلے میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ شہریوں کو سخت پریشانی کا سامنا، جس کی وجہ سے انتظامی عدم توجہی ہے، جس سے شہریوں کے مسائل مزید بڑھ چکے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر بے نظیر آباد اور اعلیٰ حکام سے فوری معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں، پیر صاحب پگارا سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی سربراہی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی کنگری ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈائریکٹر DNN نیوز سید اطہر حسین شاہ کی اس رپورٹ میں۔ ملاقات میں سید صدر الدین شاہ راشدی، نند کمار سمیت دیگر شریک تھے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، سینٹ انتخابات اور چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے سینٹ انتخابات میں GDA کے ساتھ پیش آنے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افسوس ہے کہ سینٹ انتخابات میں پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے لوگ شارٹ کٹ اور سائیڈ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں۔ اس موقع پر پیر صاحب پگارا نے اتحادی جماعت کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ بھی کیا، جبکہ رہنماؤں نے گورننس مسائل اور دیگر معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ آپ کو بتائیں کہ جیکب آباد میں ڈکیتی کے دوران شہری افتخار لشاری کو قتل کرنے والے 2 ڈکیت ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ SSP جیکب آباد کی پریس کانفرنس۔ مزید احوال جانتے ہیں عابد علی بروہی کی اس رپورٹ میں۔ SSP جیکب آباد محمد طارق نواز نے افتخار لشاری کے والد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دن قبل موٹر سائیکل چھیننے کے دوران مزاحمت پر قتل کر دیے جانے والے شہری افتخار علی ولد غلام رسول اللہ اشاری کے قتل میں ملوث 2 ملزمان عنایت اللہ عرف کوری ولد منٹھار بنگلان، واجد علی ولد محمد علی بروہی کو ریلوے گودام کے قریب پولیس مقابلے کے بعد گرفتار کر لیا گیا، جبکہ تیسرا ملزم نیاز علی عرف بی بی بروہی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے، جس کی گرفتاری کے لیے متعلقہ جگہوں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھینی ہوئی موٹر سائیکل اور 2 TT پسٹلز برآمد کر لیے گئے، جبکہ گرفتار ملزمان پر شہر کے مختلف تھانوں میں مقدمات بھی درج ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر گزشتہ روز کراچی پریس کلب کے زیر اہتمام بلقیس ایدھی اور مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی خواتین کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اقبال سواتی کی اس رپورٹ میں۔ اس موقع پر کراچی پریس کلب کی دیوار پر معاشرے میں اہم کردار ادا کرنے والی خواتین کی تصاویری نمائش کا بھی افتتاح کیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی شازیہ مری نے ربن کاٹ کر نمائش کا افتتاح کیا اور بلقیس ایدھی کو ان کی نمایاں خدمات پر شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی، سیکرٹری جنرل محمد رضوان بھٹی سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد تقریب میں موجود تھی۔ اس موقع پر بلقیس ایدھی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر
कर मुझे मदऊ किया गया। मुझे बेहद खुशी है, दुनिया का हुस्न ख़वातीन से है। आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर इज़्ज़त बख्शी, मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईदी साहब मेरे ख्वाबों में आते हैं, वो हकीकी मायनों में मुझे इंसान बना गए। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता, मियाँ बीवी मिलकर घर को चलाएं। ईदी साहब मेरा बब्बर शेर थे जो चले गए। ईदी साहब दुनिया से तो चले गए मगर काम सबको सिखा गए। इस मौके पर पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इतलात और रुकने कौमी असेंबली शाजिया मरी ने कहा कि अब औरत की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और ना ही औरत को किसी माइक की ज़रूरत है। वही वाला टिब्बा सुल्तानपुर में अजीम रूहानी बुजुर्ग आगा सैयद नबी बख्श के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मुरीदैन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। बुरेवाला के नवाई इलाके टिब्बा सुल्तानपुर में अजीम रूहानी बुजुर्ग आगा सैयद नबी बख्श के 28वां सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गयी। उर्स में मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से मुरीदैन और ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। गद्दी नशीन सैयद आगा हुसैन अली ने मुरीदैन के हमरा मज़ार को अर्क गुलाब से गुसल दिया और उर्स में इल्म कुशाई, तिलावत कुरान पाक, नात शरीफ और आखिरी रोज महफिल समा का भी इनकाद किया गया था। इस मौके पर वसी लंगर का भी एहतमाम किया गया था। उर्स में आने वाले ज़ायरीन ने मज़ार शरीफ पर चादरें चढ़ाई और फूल भी रखे गए। मुल्क की सलामती, अमन अमान और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं भी करवाई गई। खादिमीन अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का हज व उम्रा सेक्टर के मुतासिरा अफराद और इदारों के लिए मराद का ऐलान। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सहूलियात की फराहमी हज व उम्रा के दौरान कोरोना वायरस की वजह से मुआशी बहरान का शिकार इदारों के अहलकारों के लिए है, जिसमें मुतादिद शोबों में सर्विसेज फराहम करने वाले अफराद और इदारों को सालाना फीस और टैक्सेस में छूट दी जाएगी और मक्का व मदीना में ज़ायरीन के लिए ली जाने वाली रिहाइश बल्दियाती फीस से अस्तस्ना करार होगी, जबकि हज और कंपनीज में काम करने वाले तारिकीन के लिए फीस अल मकाबिल अल माली में 6 माह की छूट के साथ मक्का और मदीना में वजारत सयाहत की रिहायशी सहूलियात में 1 साल के लिए बगैर फीस के लाइसेंसेस की तजदीद का फैसला भी किया गया, जबकि मनफी असरात का शिकार इदारों की बहाली के लिए 150 से जायद मराती पैकेजेस का ऐलान भी किया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का तहलका खेज इजलास आज होगा। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं सिराज अमजदी की ये रिपोर्ट। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में आज बुध 10 मार्च को सिंडिकेट के 43वें इजलास में हंगामा होने का खदशा कम ग्रेड के असल मुलाजमीन की बजाय मनपसंद नुमाइंदों को जाली तरक्की दे दी गई। यूनिवर्सिटी के इंतजामिया और अंजमन गैर तदरीसी मुलाजमीन आमने सामने आ गए। DNN के एजुकेशन डेस्क के इंचार्ज सिराज अमजदी के मुताबिक 10 मुतासरा मुलाजमीन का मामला सिंडिकेट के आज होने वाले इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। यहाँ ये अमर दिलचस्पी से खाली नहीं कि 2018 में ग्रेड 11, ग्रेड 14, ग्रेड 15 और ग्रेड 16 के 11 मुलाजमीन थे, जिनकी हक तलफी करते हुए असल ग्रेड की बजाय उन्हें कम ग्रेड में मुस्तकिल कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी की दस्तियाब दस्तावेजात के मुताबिक मुतासरा 11 मुलाजमीन में अदील साबिर, फैसल बहादुर, मोहम्मद तैयब, M हुजैफा आलम, M दानियाल नूरी, बाबर खान, शफकत हुसैन, M आसिफ रफीक, M आबिद जुबैर, रिजवान बलोच, हाफिज अरसलान अतीक शामिल हैं। वाज़ेह है कि अदील साबिर मुस्तकिल होने से कबल ग्रेड 16 में ऑफिस असिस्टेंट की हैसियत से काम कर रहे थे। इसी तरह ग्रेड 16 के फैसल बहादुर को ग्रेड 14, ग्रेड 16 के मोहम्मद तैयब को ग्रेड 15 के शफकत हुसैन को ग्रेड 12 में करते हुए 11 सीनियर ग्रेड नॉन गजेटेड मुलाजमीन को खिलाफ कानून कम ग्रेड में मुस्तकिल कर दिया गया था। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। औरतों के आलमी दिन के मौके पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिंध सजाज के तहत खवातीन में खेलों और जर्नलिज्म में बेहतरी के उन्वान से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सजाज के तहत कराची में सेमिनार का इनेकाद सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में किया गया। तफसीलात के मुताबिक सेमिनार से सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर वलीउद्दीन, रजिस्ट्रार कोमोडर रिटायर्ड सरफराज अली, इंटरनेशनल बॉक्सर एंड कोच रजिया बानो, कौमी बैडमिंटन चैंपियन पलवशा बशीर, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट माहम जैदी, राउडी राइडर्स की बानी मरीना सैयद, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर ईसा लेब, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फरहा जैदी, एंकर पर्सन सवेरा पाशा, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट
होस्ट और एंकर पर्सन नादरा मुश्ताक और इशरत खान ने शुरका से जिंदगी में अपने साथ पेश आने वाले तजर्बात शेयर किए। प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज कुलसूम जहां ने अदा किए, जबकि सजास के सीनियर नायब सदर जुबैर नजीर खान ने शुरका की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।